यह हमारा फायर पंप रूम है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या यूज़ है और इसे लगाना क्यों ज़रूरी है। यह हमारे हर जगह लगाना पड़ता है, जो भी हमारे बिल्डिंग वगैरह हैं। आज हम इनके एक्सपर्ट से जानेंगे इसके बारे में कि हम फायर पंप रूम क्यों लगाते हैं। हाँ जी सर, बताते हैं इसके बारे में थोड़ा आज। सबसे पहले तो विजय जी, ये हमारा फायर पंप रूम है। हाँ जी। फायर पंप रूम क्यों होना चाहिए, हाँ है ना? हाँ हमारे ये घर में नहीं होता है, हाँ कमर्शियल साइट में होता है, मॉल में होता है, कॉल हम्म। सेंटर वगैरह में होता है। हाँ तो पहली चीज तो ये कि फायर पंप रूम, हम्म। हमारा फायर पंप हाँ हर एक बिल्डिंग में होना अनिवार्य है। अच्छा। जैसे जहाँ बहुत लोग काम करने आते हैं, 500 लोग काम करने हम्म। आते हैं, हाँ मॉल हो गया, भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है, हाँ तो वहाँ ये लगाना अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अच्छा। और इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, किस काम में यूज होता है। हाँ जी, इसका क्या मतलब यूज है? बिल्डिंग में कहीं आग वगैरह लगे तो कैसे, सबसे पहले क्या, कौन सा पंप चलता है, क्या यूज है, इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले हमारा ये जॉकी पंप दिखाइए आप। अच्छा। ये जॉकी पंप है हमारा हाँ 250 LPM की, अच्छा। यानी 1 मिनट में 250 लीटर पानी अच्छा, ये फ्लोर फेंक फ्लो सकता है। करेगा। 15 HP का मोटर है, देख हाँ सकते हैं मोटर पर लिखा हाँ हुआ हाँ है। तो ये सारे पंपों में प्रेशर सेट किया जाता है। अच्छा, ये प्रेशर सेट कहाँ होता है? ये थोड़ा और प्रेशर दिखा दे। सेट होता है सर, देखिए यहाँ पे अपना ये प्रेशर स्विच है, दिखाइए। अच्छा। ये अपना प्रेशर स्विच है। हाँ। तो इसमें ही सेट होता है कि कितने केजी पर अपना पंप को हमारा ऑटो में स्टार्ट कर दिया हो सकता है। अच्छा। जी, तो ये अपना जॉकी का प्रेशर हाँ आप अपने बिल्डिंग के हिसाब से हम्म। सेट कर सकते हैं। तो कहीं कहीं अभी ये 10, इस कितने पे सेट है? अभी हमारा ये 9 पे सेट है। अच्छा, 10, 9 kg आएगा जब जी तक जी, ये ऑटो में स्टार्ट हो हमारा जाएगा। लाइन प्रेशर 10 kg का है। हाँ। और हमारा ये जॉकी 9 पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। कहीं मान लीजिए पानी यूज होगा या फिर हम्म। कहीं फॉल्ट हो गया, पानी वेस्ट हो अच्छा। रहा है, तो हाँ 9 kg पे ये हमारा ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। जी, और ये वाला है? ये हमारा स्प्रिंकलर पंप है। अच्छा, ये स्प्रिंकलर पंप है। जी, इसका क्या यूज है? इसका भी सर वही काम है जो हमारा जॉकी काम है। अच्छा। इसका प्रेशर इससे नीचे में होगा, अच्छा। क्योंकि सर ये ज़्यादा ये पावर का पंप है। अच्छा अच्छा। इसका हमारा 7.5 पे ये है। हम्म। जैसे 7.5 kg पे सर पे जाएगा, ये हमारा ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज़्यादातर स्प्रिंकलर के लिए खास कर लगाए जाते हैं। हम्म। जो हमारे स्प्रिंकलर फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, हाँ, जो जो फ्लोरों पे लगा फ्लोरों में रहता लगाए है। जाते हैं। हम्म। आपने देखा भी होगा हाँ कमर्शियल हाँ साइट पे। हाँ, हर जगह लगा जी होता जी है ये। जी, उसका टेम्परेचर पे होता है अच्छा। ज़्यादातर। 68 डिग्री होता है ये 60 पार्किंग एरिया में। हाँ। आपकी ये एक और कमर्शियल में लगती 57 डिग्री है, होता है ये वो फ्लोरों पे। हाउसिंग में हाँ होती है। हाँ, हाउसिंग वगैरह जी में। जी, तो उस पर जब फटता है ना, हम्म। तो स्प्रिंकलर फटते ही आपका 3.5 मीटर की गोलाई बना देता है, अच्छा अच्छा, फुहेरा साढ़े। के टाइप का, हाँ उसमें हाँ। पानी गिरता है। अच्छा। उससे कुछ अपना फायर फाइटिंग का सिस्टम आगे बढ़ जाता है, कुछ हम्म। फायर कंट्रोल होता है, अच्छा तो ये उसके लिए लगाया जाता है। अच्छा। और उधर वाला एक और पंप दिख रहा है, ये इसका सर क्या यूज हमारा है? कर्टन पंप है। अच्छा, ये कर्टन पंप है। कर्टन पंप का यही काम होता है कि आग के बीच में हम्म। दीवार जैसी परत खड़ी कर देता है पानी की। हम्म समझे सर? हम्म वहीं से वो जो आग का दूसरा लोकेशन है, वो हम्म दूसरे लोकेशन जाने में हम्म। वो रुकता है। अच्छा। दीवार खड़ी कर देता है, परत खड़ी कर देता है पानी की। ये तो ज्यादातर हमारे बेसमेंट के लिए यूज होता है जी ना? जी, हमारे तरह इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। अच्छा। जी, और ये अपना हाइड्रेंट सिस्टम है। अच्छा, ये हाइड्रेंट हाइडेंट पंप। है। इसका क्या यूज है, थोड़ा इसका भी बारे में बताते हैं। इसका यूज यही है कि हम इसको फायर फाइटिंग के लिए करते हैं। अच्छा। फायर फाइटिंग वो हाइड्रेंट सिस्टम से वो प्रेशर दिया जाता है या आग हम्म बुझाया जाता है, देखा होगा आपने। हम्म। तो उसका ये काम है। अच्छा। ये आपका 8.5 kg का प्रेशर पे ये ऑटो स्टार्ट होता है। और इसे मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। स्टार्ट अच्छा, होता है सर ऑटो में, ऑटो में स्टार्ट होता है जी, लेकिन मैनुअली ऑफ करना मैनुअली पड़ता ऑफ करना पड़ता है। है। अच्छा। ओनली जॉकी ही ऐसा पंप है कि हम्म। आपको ऑटो में स्टार्ट भी हो जाएगा और ऑटो में आपका ऑफ भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, केवल क्योंकि जॉकी। क्योंकि इसको हमें अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। अच्छा, इसका यूज में प्रेशर ओनली मेंटेन प्रेशर करने के मेंटेन लिए। सर। अच्छा। इसको आपका हाइड्रेंट पंप हो गया, हम्म। फायर फाइटिंग के लिए यूज होता है। हाँ ये आपका स्प्रिंकलर फायर फाइटिंग में ही ज़्यादा यूज होता है। और हाँ। ये कर्टन का भी फायर फाइटिंग ये है। अच्छा।
और ये हमारे पैनल है। जी, ये हमारा पैनल है, हम्म इस पे सारा लिखा हुआ है, बैटरी का ये है आपका, हाइडेंट का ये पैनल है, हम्म ये जॉकी है अपना, ये स्प्रिंकलर है। हम्म सर ये तो हो गया कि आपको सप्लाई से चलेंगे पंप, हम्म। सप्लाई नहीं रहेगी, ये सब इलेक्ट्रिकल ये से मैंने चलेगा। ये सप्लाई कर, ठीक है, तो ये पंप मैंने ऐसे देखिए किया, आप, हाँ ये बंद हो गया। बिल्कुल नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी मैंने ये सप्लाई दिया, अपना पंप चल गया। चल रहा है। हम्म। और अगर मान लीजिए कहीं आग लग जाती है तो ज़्यादातर तो लाइट वगैरह सप्लाई वगैरह कट जाती है, उस जी, टाइम पे कौन सा पंप चलता है? ये आपका सही प्रश्न है। हम्म, ये हमारा डीजी पंप है, अच्छा डीजल इंजन पंप। अच्छा ये अपना डीजल टैंक है 200 लीटर का, अच्छा। डीजल से कनेक्टेड है, देखिए हाँ हाँ, ये डीजल से हमारा है। ये अपना मशीन में जा रहा है। अच्छा ये इसका पैनल है, अच्छा, ये यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं। पूरी बिल्डिंग की सप्लाई कट जाए उसको, इससे कोई कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ने पड़ता। वाला, डीजल से वो चलेगा ये, और हमारा फायर फाइटिंग का काम कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, जी सर। तो मेन तो यही हो गया हमारे देखने से, जब आग वगैरह लगे तो। सर ज़्यादातर तो मेन यही है, हम्म ज़्यादातर इसी को ऑपरेट किया जाता है। हम्म फायर फाइटिंग, फायर इंसिडेंट होने के बाद अपना हम्म सप्लाई काटना ही पड़ता है, हम्म। क्योंकि सर पानी का ये हो, पानी वायर पे गिरता है, करंट लगने का डर रहता है। हाँ हाँ, तो सर ज़्यादातर हमारा डीजी यूज में आता है। यूज में आता है।